हेलो एंड वेलकम टू मैथ वाले ट्रिगोनोमेट्री प्रूव दैट क्वेश्चन सीरीज का ये होगा आज का हमारा चौथा वीडियो। और इस वीडियो में आज हमें प्रूव करना है बचे हुए तीन स्टेटमेंट को, जो है क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस यहाँ पे यानी स्टेटमेंट यहाँ पे कॉपी कर लिया है। हमें प्रूव करना है tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए। तो पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या है। सो वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan ए अपॉन इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर ए होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस cot a whole whole divided by in bracket 1 plus cot स्क्वायर ए होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो देखते हैं क्या होता है। तो पहले तो हम इस tan a को जैसे के वैसे लिखेंगे। ये हुआ हमारा tan a। और ये 1 प्लस tan स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a। और जैसे कि ब्रैकेट का स्क्वायर है तो ये सेक स्क्वायर a का भी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पे हम कॉट ए को जैसे के वैसे लिखेंगे। एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है हमारा कोसेक स्क्वायर ए। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए। और जैसे कि ब्रैकेट का स्क्वायर है तो हमने ब्रैकेट का स्क्वायर बनाना है। और उसके बाद ये हो जाएगा tan ए जैसे के वैसा। और सेक स्क्वायर ए ब्रैकेट स्क्वायर बच जाएगा, हमारा बन जाएगा सेक रेस टू 4a प्लस। और यहाँ पे भी कॉट ए को हम जैसे कि वैसे लिखेंगे। उसके बाद कोसेक स्क्वायर ए ब्रैकेट का भी स्क्वायर है तो कोसेक रेस टू 4a बन जाएगा। ये कोसेक रेस टू 4a। ओके। तो यहाँ हम कुछ रीजंस लिख सकते हैं, जैसे कि सॉरी यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ये होता है सेक स्क्वायर ये, जिसको हमने रिप्लेस किया है। सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए। ये हमारी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जिसको हमने फॉलो किया है और रिप्लेसमेंट में लिख दिया है ऐसे। तो इसके बाद हम tan ए को जैसे कि वैसे लिखेंगे। और ये सेक रेस टू 4a जो है इसको कुछ हम ऐसा लिखेंगे। ये tan ए और उसके मल्टीप्लिकेशन में हम लिख सकते हैं। ये सेक रेस टू 4a को हम कुछ ऐसा लिखेंगे 1 अपॉन सेक रेस टू 4a। देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन tan a अपॉन सेक रेस टू 4a इतना ही आएगा। उसके बाद है पॉजिटिव का साइन। और सेकंड फ्रैक्शन को भी हम कुछ इस तरह से ही डिजाइन करेंगे या लिखेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं cot a मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कोसेक रेस टू 4a और ब्रैकेट क्लोज। तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी हमारा ये ही फ्रैक्शन आएगा। तो फर्दर मॉडिफाई करते हैं हम इसे। क्या हम tan a को साइन a डिवाइडेड बाय कॉस a लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। उसके बाद 1 बाय सेक रेस टू 4a को हम लिख सकते हैं कॉस रेस टू 4a, क्योंकि 1 बाय सेक होता है कॉस, सो 1 बाय सेक रेस टू 4 बन जाएगा कॉस रेस टू 4a। ये ब्रैकेट क्लोज। प्लस यहाँ पे कॉट ए को हम साइन और कॉस के अपोजिट लिख सकते हैं, क्योंकि tan ए अगर साइन ए अपॉन कॉस ए हो सकता है तो कॉट ए tan के अपोजिट होता है। मतलब tan की जो वैल्यू हमने साइन ए अपॉन कॉस ए के फॉर्म में लिखी है उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा
कॉट की वैल्यू, मीनिंग यहां हम कॉट ए को रिप्लेस कर सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए के फॉर्म में। उसके बाद 1 अपॉन कोसेक होता है हमारा साइन, सो 1 अपॉन कोसेक रेस टू 4a बन जाएगा साइन रेस टू 4a। तो कुछ इस तरह से हमारा स्टेटमेंट बन चुका है। और हर एक ब्रैकेट में आप देखिए यहाँ पे कॉस ए है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा इस 4 से, और यहां बचेगा कॉस क्यूब ए। सिमिलरली ये साइन ए साइन रेस टू 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहां बचेगा साइन क्यूब ए, यहां कॉस क्यूब ए। तो जो बचा है इसको हम यहां लिखेंगे, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, और जो बचा है वो हम लिखेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट में है साइन ए इंटू कॉस क्यूब ए बचा है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर के कॉस ने इस कॉस रेस टू 4 का एक कॉस कैंसिल किया है। सिमिलरली दूसरे ब्रैकेट में बचा है कॉस ए इंटू साइन क्यूब ए। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स आ चुके हैं, और दोनों भी टर्म में हम कॉमन निकाल सकते हैं साइन ए कॉस ए को। तो साइन ए इंटू कॉस ए को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो पहले ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस सेकंड ब्रैकेट में जैसे कि कॉस ए तो कॉमन है, और ये साइन क्यूब ए का एक साइन ए कॉमन निकल चुका है, तो यहां बचेगा साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हमने साइन ए इंटू कॉस ए को कॉमन निकाला है। तो ये ब्रैकेट के बाहर जो साइन ए इंटू कॉस ए है उसको हमने जैसे के वैसे लिखा, और हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी टर्म को या किसी नंबर को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बचेगा यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है, और ये वैल्यू है हमारी लेफ्ट हैंड साइड की, मीनिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये स्टेटमेंट ट्रू हो चुका है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर एग्जाम में आएगा तो अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 या स्टेटमेंट नंबर 11, जिसको हमें प्रूव करना है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में है दोस्तों सेक रेस टू 4a इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन रेस टू 4a ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। तो बड़ी लंबी है लेफ्ट हैंड साइड, इसको हमें राइट हैंड साइड के इक्वल मीनिंग 1 के इक्वल शो करना है। तो शुरू में हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इसकी। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है sec raised to 4a in bracket 1 minus sin raised to 4a minus 2 tan square a, और इसको हमने कन्वर्ट करना है 1 के इक्वल। ओके, तो देखते हैं हम क्या लिख सकते हैं। ये पहले तो हम sec raised to 4a को जैसे के वैसे लिखेंगे, और ब्रैकेट में ये जो 1 माइनस साइन रेस्ट टू 4a है, क्या हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं 1 रेस्ट टू 4 माइनस साइन रेस्ट टू 4a, राइट। तो फिर ये हो जाएगा 1 स्क्वायर स्क्वायर, राइट, माइनस साइन स्क्वायर a होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर a। एक स्टेप में, इस स्टेप में हमने एक ही चेंज किया है, ये जो मिडल ब्रैकेट है 1 माइनस साइन रेस टू 4a, 1 का हमने इंडेक्स पावर बना दिया है 4, तो कितना भी इंडेक्स बना 1 का वो तो 1 ही आएगा। फिर हमने क्या किया है, ये 1 रेस टू 4 को 1 स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर मीनिंग 1 रेस टू 4 ऐसा कन्वर्ट हो चुका है ये, और ये माइनस का साइन जैसे के वैसे, और साइन रेस टू 4a को हमने कन्वर्ट किया है साइन स्क्वायर a ब्रैकेट का स्क्वायर। तो ब्रैकेट
ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, इनका मल्टीप्लीकेशन 4 ही आएगा। तो इसको कुछ हमने समझने के लिए ऐसा लिखा है। उसके बाद में की स्टेप जो है उसको हम लिखेंगे सेक रेस टू 4a, ये जैसे कि वैसे रहेगा। और ये देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये आ चुका है। तो इसको हम एक्सपांड करेंगे ए प्लस बी एंड इन अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा ए है ए 1 स्क्वायर एंड बी है साइन स्क्वायर ए। तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए इन अनदर ब्रैकेट 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे प्रोनाउंस किया मगर लिखा नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा -2 tan स्क्वायर ए। फिलहाल तो मैंने जैसे के वैसे लिखा है। तो इसमें जो मॉडिफिकेशन की है स्टेप में, इसमें हमने एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ओके, तो फिर उसके बाद हम ये सेक रेस टू 4a को कुछ ऐसा लिखेंगे 1/cos⁴a, क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। सो सेक रेस टू 4 बन जाएगा 1/cos⁴a, और ये मल्टीप्लीकेशन में है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए जैसे के वैसे। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए -2 जैसे के वैसे रहेगा। और इसके बाद tan स्क्वायर ए को हम कुछ ऐसा लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हमने दो मॉडिफिकेशन की है। पहली तो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हमने लिखा है कॉस स्क्वायर ए के इक्वल। एंड सेकेंडली tan स्क्वायर ए को हमने लिखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए के इक्वल। तो देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पूरा ब्रैकेट, मीनिंग यहां बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन, एक बात तो एक चीज और कर सकते हैं हम, ये कॉस स्क्वायर ए जो है ये साइन रेस 4a के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडेक्स 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए इंटू, उसके बाद 1 प्लस साइन स्क्वायर ए जैसे कि वैसे लिखूंगा मैं। उसके बाद ये 2 साइन -2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे दो टर्म्स है, पहली तो ये टर्म है और दूसरी माइनस वाली। तो इस 1 से इसको हम लिखेंगे, ये जो 1 है 1 इंटू ये पूरा ब्रैकेट हो जाएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होता है, ये हमें पता है। तो फर्दर मॉडिफाई ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है इस ब्रैकेट को। तो ये ब्रैकेट फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में चला गया और डिनोमिनेटर है कॉस स्क्वायर ए -2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे हम, और उसके बाद न्यूमरेटर में बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए -2 साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। जैसे कि कॉस स्क्वायर ए दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में जो सब्सट्रैक्शन होने वाला है वो सब्सट्रैक्शन हमने न्यूमरेटर में कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये साइन स्क्वायर ए है और ये 2 साइन स्क्वायर ए है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स इन ये सिमिलर टर्म्स है, इनका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल जो आने वाला है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बचेगा और डिनोमिनेटर में बचेगा कॉस स्क्वायर ए। फिर एक बार हम डिस्कस करते हैं ये क्या हुआ।
ये वन मैंने जैसे वैसे यहाँ पे लिखा। उसके बाद जो दो टर्म्स है वो सिमिलर टर्म्स है, एक है साइन स्क्वायर ए और दूसरी है -2 साइन स्क्वायर ए। तो ये सिमिलर टर्म्स होने की वजह से इनका सब्सट्रैक्शन तो होना तय है। तो -2 साइन स्क्वायर ए से हमने साइन स्क्वायर ए को निकाला, सब्सट्रैक्ट किया, तो माइनस वाला 1 साइन स्क्वायर ए यहाँ पे बाकी रह गया। और इसके बाद हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में भी है कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे हम, सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो ये रिप्लेसमेंट हमने यहाँ पे की है, कॉस स्क्वायर इक्वल है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और इक्वल आ जाएगा 1 के। ये हमारी वैल्यू आई है लेफ्ट हैंड साइड की, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड। और जो राइट हैंड साइड थी ट्रू प्रूफ के स्टेटमेंट में 1 ही थी, मतलब 1 है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। इसका मतलब है हमारा ये स्टेटमेंट प्रूव हो चुका है। अब रुक करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, जो है क्वेश्चन नंबर 12। तो ये है आज का हमारा लास्ट स्टेटमेंट जो हमने प्रूव करना है। tan थीटा अपॉन सेक थीटा -1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 के इक्वल हमने शो करना है। तो हम एक फेमस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, डिफरेंट मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी जो है हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं, वो है वर्ल्ड फेमस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर ए, या tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे हम, ए का तो गया, ओके। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो इसका रीजन हम लिखेंगे एन आइडेंटिटी। ऑलराइट, तो ये 1 जो है, इस 1 को हम राइट साइड पे ले जाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा tan स्क्वायर थीटा विच विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। ओके, उसके बाद tan स्क्वायर थीटा को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू tan थीटा, ये हो जाएगा इक्वल सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा -1 को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ये सेक स्क्वायर थीटा -1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब ये तो फॉर्म हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो इसका एक्सपेंशन हम लिखेंगे, एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा सेक थीटा +1 एंड इन अनदर ब्रैकेट सेक थीटा -1। तो ये फॉर्म कुछ ऐसा हो चुका है। ओरिजिनल आइडेंटिटी को हमने मॉडिफाई किया है बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड द रूल्स ऑफ इक्वेशंस। उसके बाद अब थोड़ा हमारे राइट हैंड साइड पे देखिए, जो हमें प्रूव करना है, तो उसमें न्यूमरेटर में क्या है, tan थीटा प्लस सेक थीटा +1 है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो tan थीटा है उसके न्यूमरेटर में सिर्फ tan थीटा है, और डिनोमिनेटर में क्या है, सेक थीटा -1। तो राइट हैंड साइड का वो सेक थीटा -1 वाला जो ब्रैकेट है वो हमने लेफ्ट साइड को ले जाना है। और जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में एक ही tan थीटा है, तो बचा हुआ एक tan थीटा हम राइट साइड को ले जाएंगे, और ये ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त हम इक्वेशंस के रूल फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा भी एक tan थीटा मैं लिखता हूं, ओके। और उसके अपॉन में हमें क्या लिखना है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में है हमारे ओरिजिनल स्टेटमेंट की, जो हमने प्रूव करना है। तो सेम ब्रैकेट राइट हैंड साइड में है सेक थीटा -1, तो ये मल्टीप्लीकेशन में है, लेफ्ट हैंड साइड में जाने के बाद वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो वो हो जाएगा सेक थीटा -1 इज इक्वल टू, एक tan थीटा हमने यहाँ पे लिखा है, तो बचा हुआ दूसरा tan थीटा ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या बचा है, यहाँ बचा है सेक थीटा +1 अपॉन ये tan थीटा यहाँ पे आ जाएगा न्यूमरेटर का साइड चेंज करने के बाद डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा, राइट। तो ये हमारा एक नया इक्वेशन बन चुका है। अब हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन में दो रेशियोज है जो कि इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो हम थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज यूज कर सकते हैं।
मान लीजिए ये यहाँ पे जो कुछ आया है इक्वेशन, इसको हम के के इक्वल इसे हम मानेंगे, राइट। के इक्वल आ चुका है ये। उसके बाद फिर थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो हम यूज करेंगे। तो इसको हम स्टेटमेंट नंबर 1 भी दे सकते हैं, तो मैंने दिया है। तो देखिए tan थीटा हमने क्या करना है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर की एडिशन करनी है, और तभी डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की एडिशन ही करनी पड़ेगी। यही कहता है हमारा थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। नाउ वी आर गोइंग टू यूजिंग थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज। इक्वल रेशियोज क्या कहता है थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, न्यूमरेटर के साथ एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के बाद वही चीज अगर हम डिनोमिनेटर में करेंगे तो जो नया रेशियो आएगा हमारा न्यू रेशियो, वो ओरिजिनल रेशियो के इक्वल रहता है। तो मैं क्या करने वाला हूं अभी, एडिशन परफॉर्म करने वाला हूं। देयरफॉर ये पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर प्लस दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मीनिंग सेक थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, अगर एडिशन हमने न्यूमरेटर में की है तो डिनोमिनेटर भी एडिशन ही करनी पड़ेगी। तो डिनोमिनेटर की एडिशन हो जाएगी सेक थीटा -1 प्लस टैन थीटा, और जो नया रेशियो आ चुका है ये भी हमारे ओरिजिनल रेशियो के इक्वल आएगा, मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 में जो रेशियोज है उनके इक्वल आएगा। तो उनकी इक्वल वैल्यू जो है वो हमने के से डिनोट करी है, तो ये इज इक्वल टू के आ जाएगा। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, और रीअरेंज करने के साथ मतलब जो रीअरेंजमेंट करनी है हमें, तो वो कैसे करनी है कि टू फ्रू का हमारा जो स्टेटमेंट है उसकी राइट हैंड साइड हमें कंसिडर करनी है। तो देखिए राइट हैंड साइड में टू प्रूव के स्टेटमेंट में जो न्यूमरेटर है वह जैसे के वैसे आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनोमिनेटर भी जैसे कि वैसे ही है, सिर्फ टर्म का सीक्वेंस थोड़ा चेंज हुआ है। तो इसको हम फर्दर मॉडिफाई कुछ ऐसा करेंगे, देयरफॉर tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, पहले हम लिखेंगे tan थीटा को, ये tan थीटा पहले आ चुका है। उसके बाद बची हुई दो टर्म्स लिखेंगे हम, प्लस सेक थीटा -1, और ये नया रेशो इक्वल होगा ओरिजिनल रेशो के मीनिंग के। तो इसको हम स्टेटमेंट नंबर 2 देंगे। अब देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 में जो एक वैल्यू है दोनों दोनों ही इक्वेशंस की या रेशियोज की, तो वो क्या है, मतलब इन इक्वेशन की एक साइड सेम है तो दूसरी साइड हम सेम दिखा सकते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा अपॉन सेक थीटा -1। देयरफॉर सिंपली हम लिखेंगे फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 we have the left hand side of equation 1, that is tan theta upon sec theta -1, which will be equal to the right hand side or remaining side of statement number 2, that is a tan theta plus sec theta plus 1, or tan theta plus sec theta plus 1 whole divided by the denominator of the same fraction, that is tan theta प्लस सेक थीटा -1। और बस यही हमने प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो चुका है। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो ये जब आएगा तो आप इसे 3 मार्क्स के लिए कंसिडर करेंगे, 3 मार्क्स। और याद रहिए इसमें हमने यूज करना है थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, और दूसरी चीज an identity in a trigonometry, that is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta। ये हुई एक मेथड, और इसे हम डिफरेंट मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। तो आपको जो मेथड अच्छी लगे, जो सही लगे, सही तो दोनों भी है, जो अच्छी लगे, जो इजी लगे, जो अंडरस्टैंडेबल हो आपके लिए, वो आप यूज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए ताकि वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंची रहे। और इसी तरह ट्रिगोनोमेट्री और मैथमेटिक्स, हाई स्कूल मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के इजी तरीकों को सीखने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम।